आज 4 जनवरी 2025 बुध ने धनु राशि में गोचर शुरू कर दिया है। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रहों के राजकुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। आज बुध ने 4 जनवरी 2025 की सुबह 11:55 पर धनु राशि में गोचर शुरू कर दिया है। तो बुध का ये धनु राशि में गोचर क्या कुछ सभी राशियों के लिए लेकर आया है, क्योंकि ये गोचर 20 दिनों तक है और ये जो 20 दिन हैं आज से लेके 24 जनवरी तक बहुत ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि बुध है बुद्धि का ग्रह। इसके आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। राशि चक्र में बुध को मिथुन राशि और कन्या राशि पर स्वामित्व प्राप्त है और ये अपने आधिपत्य वाली कन्या राशि में उच्च के होते हैं। ये जो गोचर इसलिए खास है कि अभी उन्होंने अपनी शत्रु राशि में प्रवेश किया, जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति है। सम राशि या शत्रु राशि में बुध की होने से वजह से इस गोचर को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बुध की अनुकूल स्थिति के दौरान सामान्य रूप से जातक मन चाहे जो भी परिणाम प्राप्त करना है उनमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। जिन जातकों का भी संबंध व्यापार से है, विशेष रूप से ट्रेडिंग से है, उनकी कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति इस क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। इसके विपरीत जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है अथवा मीन राशि में उपस्थित हैं, उन लोगों पर थोड़ी सी थकान जल्दी हावी होती है और साथ ही उनको हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस समय बुध महाराज शुभ एवं लाभकारी ग्रह गुरु के साथ युति कर रहे हैं, जो जातकों के ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे, जिससे वह लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वही कुंडली में अगर बुध ग्रह राहु केतु जैसे अगर ग्रहों के साथ बैठे हैं तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो गोचर हो रहा है बुध का धनु राशि में, तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये जो गोचर का राशिफल है ये बहुत खास है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही पैसे, फाइनेंस या व्यापार से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा, वाणी से जुड़ा है, इसलिए सभी चीज़ें प्रभावित होने वाली है। तो ये 20 दिन बेहद अहम होने वाले हैं और ये जो राशिफल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि के सभी लोगों के लिए बुध का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आया है। बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अब आपके ये 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका सारा ध्यान कार्यों में किए जा रहे प्रयासों पर, मीन्स एफर्ट पर ही केंद्रित होगा। ऐसे में प्रगति के मार्ग पर अच्छी तरक्की हासिल हो सकती है। बुध का धनु राशि में गोचर होने से करियर के क्षेत्र में हो सकता है कि आपको वर्क ज़्यादा करना पड़े और उसकी वजह से आपको थकान अधिक हो। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उन पर काम का बहुत अधिक दबाव केवल इस बुध के गोचर की वजह से हो सकता है। अगर व्यापार की बात करें तो जिन लोगों का भी अपना बिजनेस है तो इन्हें थोड़े से प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं और आपको जो भी कुछ कार्य करना है तो बहुत अच्छी प्लानिंग के बाद ही कार्य करना है। आर्थिक जीवन में मेष राशि के जो भी लोग हैं उनके सामने थोड़ा सा हानि की स्थितियां ज़्यादा आ सकती है और वो भी आपकी अपनी लापरवाही की वजह से ही हो सकते हैं। निजी जीवन की बात करें तो रिश्ते में आपसी समझ और बातचीत की थोड़ी सी कमी होगी, मीन्स कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में हो सकता है और उसी की वजह से रिश्तों में थोड़ी खटास हो सकती है। अगर स्वास्थ्य को देखें तो बुध के इस गोचर के दौरान विशेषकर जॉइंट पेन और पैरों में दर्द की समस्या ज़्यादा रह सकती है और साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी कम होगी। तो जो भी मौसमी बीमारियां हैं उनसे मेष राशि वाले सभी लोगों को अवश्य ही बचकर चलना चाहिए। आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन राहु के लिए आप यज्ञ करें, हवन करें और राहु के बीज मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध देव आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है और अब एट प्रेजेंट 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप बुध का धनु राशि में गोचर आपके निजी जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स लेकर आ सकते हैं आपको। लेकिन यही क्योंकि अष्टम भाव अचानक घटने वाली घटनाओं का भी इंडिकेशन देते हैं, तो अचानक से धन लाभ के भी योग अवश्य बन सकते हैं। करियर के क्षेत्र में देखें तो वृषभ राशि वाले लोगों को अपने काम पूरे करने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही आएगी। इसके लिए आपको बहुत अच्छी पहले जैसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने काम की या बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर चलना पड़ेगा।
व्यापार की बात करें तो अगर आपका जो भी व्यापार है तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ टाइमली ऐसी बातें होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ अच्छे बड़े अवसर मेरे हाथ से निकल गए हैं, इसलिए प्लानिंग यहाँ पर भी बेहद ज़रूरी है। आर्थिक जीवन की बात करें तो वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा लाभ और प्रॉफिट वाली अलग तरह की स्थितियां होगी जो अचानक घटित होगी, इसलिए किसी भी प्रकार की केयरलेसनेस या अगर आप किसी को भी पैसे देते हैं तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन या आप चेक के माध्यम से पैसे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर यात्राएं होंगी तो यात्राओं में भी कुछ नुकसान होने की संभावना रहेगी, तो वहाँ पर भी आप सावधानी रखें। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जो लोग भी प्रेम प्रसंग में अभी हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सामंजस्य की कमी आपको इस पूरे ही समय में दिखाई देगी। अगर हेल्थ की बात करें वृषभ राशि वाले सभी लोगों को तो सबसे ज़्यादा अगर समस्या बुध के इस गोचर में आपको दांतों से संबंधित होगी। आपको अवश्य ही अब डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़ेगा और हो सकता है कि इस समय में आपको एलर्जी से संबंधित और विशेषकर स्किन एलर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप सब लोगों को क्या करना है, गुरुवार के दिन आप लोगों को गुरु का बीज मंत्र का जाप करना है और यज्ञ और हवन गुरु के लिए करना है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुध का ये गोचर लग्न के पहले भाव और चौथे भाव के अधिपति देव के रूप में ये आपके 7वें भाव में गोचर करने जाएंगे। बुध का धनु राशि में गोचर के दौरान आपको दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, विशेषकर मित्रों के साथ। आप उनके साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, क्लियर रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा। कुछ बेवजह या बेफिजूल यात्राएं भी आपको करना पड़ सकती है। अगर करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर अभी वरिष्ठ अधिकारी जो भी आपके बॉस हैं उनके साथ आपको कुछ न कुछ हॉट टॉक्स या कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं और इस अवधि में नौकरी जाने या फिर नौकरी में बदलाव होने की भी प्रबल संभावना है। अगर व्यापार की बात करें तो बिजनेस में इन लोगों को अपनी जो भी काम करने का तरीका है उसमें अवश्य ही कुछ न कुछ बदलाव करना होगा और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको अभी इस समय कुछ न कुछ परेशानी का अनुभव अवश्य हो सकता है। आर्थिक जीवन में देखें तो मिथुन राशि वाले लोगों को इस समय पैसा बहुत ज़्यादा सोच समझकर खर्च करना होगा, क्योंकि इस समय आपका धन किसी न किसी बेकार के काम पर खर्च हो सकता है। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो अभी रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती है जिसके कारण आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ सकते हैं। स्वास्थ्य को देखें तो बुध का है गोचर आँखों में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन या आँखों से संबंधित कोई न कोई रोग और साथ ही इम्यूनिटी जो वो भी आपकी लो इम्यूनिटी की वजह से कुछ मौसमी बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं। तो आप सब लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, मंगलवार के दिन केतु ग्रह का आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए बुध आपकी कुंडली में तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और अभी एट प्रेजेंट छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का धनु राशि में गोचर आपके लिए आर्थिक समस्याएं लेकर आ सकता है। ऐसे में जो भी अगर आपकी देनदारियां हैं, लोन है, तो आपको उनको रीपे करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर करियर को देखें तो आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही बड़ी भारी पड़ सकती है। काम का जो बोझ होगा वो बहुत अधिक हो सकता है और साथ ही आपका अभी जो ध्यान है या काम में आपका मन कम लगेगा और उसी की वजह से कुछ न कुछ लापरवाही हो सकती है जो आपके करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिनका संबंध व्यापार से है उन्हें भी इसी तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। कुछ अगर आपकी उधारियां बाकी है तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो एक ऐसा समय है जहाँ पर खर्च अधिक होगा, बचत कम होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ कुछ न कुछ हॉट टॉक्स हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बुध का धनु राशि में प्रवेश होने से आप सब लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है और इसी वजह से आप सब लोगों को, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। तो आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्र का पूरे दिन आपको जाप करना चाहिए।
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध देव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये गोचर अभी आपके 5वें भाव में हो रहा है। तो ये गोचर आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्या, संतान, लव रिलेशनशिप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। बात करें करियर की तो कार्य क्षेत्र में मिलने वाले काम से भी आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। आपको नए जॉब के अवसर भी मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी बुध का धनु राशि में गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। विशेषकर जो लोग ट्रेडिंग में हैं, मीन्स जो लोग शेयर बाजार में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये समय बेहद खास रहेगा। ये 20 दिन बेहद खास हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर आपका करियर अच्छा है तो ऑब्वियसली आप सब लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर बहुत शानदार रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी प्रेम जीवन को देखें तो आपका जो लव लाइफ है वो भी बहुत शानदार रहेगी। पार्टनर के साथ आप बहुत हैप्पी मोमेंट्स बिता सकते हैं। आप बहुत हैप्पी रहेंगे और आपकी जो रिलेशनशिप है वो पहले से बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर स्वास्थ्य की भी बात करें तो सिंह राशि के लोग इस समय में बिल्कुल फिट रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिंह राशि वाले लोगों के अगले आने वाले जो 20 दिन है बेहद शानदार रह सकते हैं। तो आप सब लोगों को एज सच कोई भी उपाय की ज़रूरत नहीं है। कन्या राशि की कुंडली में बुध आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके ये चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस अवधि में आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही आपकी जो ज़िंदगी है बहुत शानदार खुशियों से भरी रहने वाली है। अगर करियर की बात करें तो बुध का धनु राशि में गोचर के दौरान आपको नई नौकरी या नौकरी में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। हाँ, आपको कार्य की अधिकता इस वर्ष इस समय अवश्य ही रहेगी। अगर व्यापार को देखें तो जो लोग भी अपना कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में उनकी नई डील होगी या जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको बहुत अधिक बढ़ोतरी इस समय में दिखाई देगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो जब कैरियर आपका अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको धन संबंधित किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। हाँ, इस समय आपके खर्च अधिक होंगे तो ये हो सकता है कि आप किसी प्रकार की बचत ना कर पाएँ। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ये बहुत शानदार समय रहेगा। जीवन साथी के साथ या आपके जो भी पार्टनर हैं आप उनके साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए जो 20 दिन है बहुत शानदार रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्थ इश्यूज़ एज सच इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए भी कोई उपाय मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके 3रे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इसके फलस्वरूप ये जो परिवर्तन होगा ये सकारात्मक दृष्टिकोण और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को शो कर रहा है। इस समय आपके जो भी अपोनेंट्स होंगे, जो भी आपके विरोधी होंगे, वो आपसे दबे रहेंगे। मीन्स हर जगह आपका दबदबा रहेगा। इस समय आप कुछ लंबे ट्रेवल भी कर सकते हैं। अगर करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपके सभी कार्यों को लोग बहुत ज़्यादा सराहेंगे। विशेषकर आपके जो भी सुपीरियर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और ये अप्रिसिएशन आपको धन के रूप में या पद के रूप में प्राप्त हो सकता है। आर्थिक जीवन देखें अगर तो जिन लोगों का भी व्यापार है तो उन लोगों के इस अवधि में जो 20 दिन का जो पीरियड है तो बहुत शानदार रहेगा। तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए धन कमाने के बहुत नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आपका नियंत्रण कम हो गया था अपने व्यापार पर तो आप अपना नियंत्रण फिर से कर लेंगे। अगर व्यक्तिगत जीवन को देखें तो तुला राशि के सभी लोगों के लिए ये शानदार समय रहेगा। विशेषकर जो भी उनके लव वंस हैं उनके साथ वो बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आपके रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत होने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही इस समय बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मीन्स आप बिल्कुल फिट रहने वाले हैं और इस समय आपका जो साहस है वो भी बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को भी एज सच कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में बुध आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और एट प्रेजेंट गोचर करेंगे द्वितीय भाव में। इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों को धन की कमी और परिवार में थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है या आपसी सामंजस्य है उसकी कमी अवश्य ही दिखाई देगी।
लेकिन इसी समय आपको कुछ पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर करियर की बात करें तो बुध का धनु राशि में गोचर जो आपका काम है उसमें थोड़ी सी उसकी जो स्पीड है वो कमी हो सकती है, इसलिए आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड नज़र आ सकते हैं। और इस समय आपको सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि अगर जो भी आप कार्य करते हैं तो उसको बहुत वेल प्लान करके चलिए। जिन लोगों को अपना व्यापार है तो उनके साथ भी, विशेषकर जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उनको अपने पार्टनर्स के साथ कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है। साथ ही अगर व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो कुछ न कुछ रिश्तों में समस्याएं आ सकती है। आर्थिक जीवन को देखें तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपका ये समय रहेगा, इसलिए आपको पूरा वेल प्लानिंग के साथ अपने खर्चों को बहुत अच्छे से वेल प्लान करना होगा, तभी आपका ये 20 दिन का समय ठीक जाएगा। अगर व्यक्तिगत जीवन को देखें तो वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते में थोड़ी सी जो होता है ना आपसी तालमेल, उसकी कमी अवश्य ही रहेगी और उसकी वजह से मतभेद या मनभेद भी रहेगा और विवाद होने की भी संभावना रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी वो आएगी पैरों में दर्द। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, साथ ही माइग्रेन और हेडेक भी हो सकता है। प्रतिदिन आप लोगों को ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए बुध देव आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके ये प्रथम भाव लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। ऐसे में बुध गोचर की अवधि में इन लोगों को अपने विशेषकर फ्रेंड्स के साथ कुछ न कुछ समस्याओं का अनुभव हो सकता है और उनकी वजह से आप थोड़ा सा मेंटली परेशान रह सकते हैं। अगर इस समय आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। वहाँ पर अपने सामान का ध्यान रखें, साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। बुध का धनु राशि में गोचर धनु राशि वाले सभी लोगों पर काम का दबाव बहुत अधिक बनाने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इन 20 दिनों में व्यस्त रह सकते हैं। अगर व्यापार की बात करें तो सेम यही स्थितियाँ रहेगी, लेकिन सफलता भी प्राप्त होगी। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्राएं भी करना पड़ सकती है, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो बुध का एक गोचर लाभ और हानि के साथ साथ आय और व्यय का बराबर बैलेंस लेकर आने वाला है। जितनी आपकी आय होगी उतना ही आपका हो सकता है व्यय भी इस समय में हो। अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस समय आपकी अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग या आपसी तालमेल में अवश्य कमी रहेगी। अपनी वाणी पर कंट्रोल आपको अवश्य ही रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले की बात करें तो इस समय आपको कमर दर्द की समस्या रह सकती है और साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर रह सकती है। तो आप सब लोगों को प्रतिदिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। मकर राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर आपके 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मकर राशि वाले लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको, अगर आपने बहुत पहले से ही लोन के लिए कुछ अप्लाई किया हुआ तो बहुत अच्छा आपके लिए अवसर होगा। अगर आप लोन रीपे भी करना चाहते हैं इकट्ठा तो भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर रहेंगे। मीन्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य ही हो सकता है। अगर करियर की बात करें तो बुध का ये जो गोचर है मकर राशि में, मकर राशि के लिए धनु राशि का गोचर बहुत लंबी दूरी की यात्राओं पर आपको हो सकता है कि जाना पड़े, जो आपके लिए थोड़ी सी थकान भरी हो सकती है। हालांकि आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा अवश्य हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर कुछ यात्राएं होती तो बहुत अच्छी रहेगी। अगर व्यापार की बात करें तो लंबी दूरी की यात्राओं के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ की संभावनाएँ रहेगी और शायद व्यापार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में ही आपको कई बार यात्राएँ भी करनी पड़े। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आपकी जितनी आय होगी व्यय भी होगा, तो इस समय में आप ऐसा सच कुछ बचत नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ बाकी जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो आपकी बिल्कुल ठीक चलेगी। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय में आप सब लोगों के भी, क्योंकि आप सब अपने कार्य पर बहुत अधिक फोकस करेंगे तो आप अपने कार्य को समय ज़्यादा देंगे, तो व्यक्तिगत रिश्तों को समय कम देंगे और उसकी वजह से कुछ गलतफहमियाँ हो सकती है, थोड़ी सी सामंजस्य में कमी भी रह सकती है। मकर राशि वाले सभी लोगों को इस समय में त्वचा संबंधित रोग होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होगी और
जिन लोगों की भी इम्यूनिटी कम है या ऑटो इम्यून सिस्टम से संबंधित अगर कुछ बीमारियां आपकी पहले से चली आ रही हैं तो आप लोगों को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप सब लोगों को उपाय स्वरूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार एक दिन में जाप करें। कुंभ राशि वालों की कुंडली में बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप बुध गोचर की अवधि में आपको जो भी इजी मनी होती है, जैसे शेयर बाजार है, सट्टा है, लॉटरी है, इन सभी माध्यमों से लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही संतान का आपको साथ मिलेगा या संतान से आपको बहुत अधिक खुशियाँ मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय होगा। कैरियर के क्षेत्र में जो लोग भी नई जॉब पाना चाहते हैं, कुछ अफर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को नई नौकरी, नया अवसर प्राप्त हो सकते हैं। या आपका जो भी एग्जिस्टिंग काम है आप उसमें भी बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आप व्यापार जगत से संबंध रखते हैं तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा गेन के अवसर बहुत बार मिलने वाले हैं। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये समय कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा। लाभ के बहुत अवसर मिलेंगे और आप अच्छी खासी बचत करने में भी सक्षम होंगे। और इस दौरान अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो वह आगे चल के भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो अभी आपकी जो भी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है बहुत शानदार रहेगी। बहुत ही हार्मोनी आपके पूरे परिवार में भी रहेगी। रिश्तों में बहुत अच्छी समझ रहेगी और इसी के साथ आप लोग बहुत अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो मौसमी बीमारियां होती बस वही आपको परेशान करेगी। इस सच आप सब लोगों को उपाय की ज़रूरत नहीं। मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध आपके 4थे और 7वें भाव के अधिपति हैं और अभी आपके 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप बुध गोचर के दौरान आपको काफ़ी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं करना पड़ सकती है, लेकिन परिवार के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। कैरियर के क्षेत्र की बात करें तो यह गोचर आपके नौकरी में बदलाव लेकर आ सकता है। ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी साबित होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये वाला जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। आर्थिक जीवन की बात करें तो हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों की वजह से भी आपको कुछ न कुछ मोटा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपने अगर किसी को लोन दिया है तो वो आपका पैसा भी वापस आ सकता है। निजी जीवन में भी आपके रिश्ते बहुत खुशियों से भरे होंगे। आपके साथी आपको सपोर्ट करेंगे और हर जगह आपके साथ ट्रेवल में रहेंगे या आपके हर कदम पर सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो इस अवधि में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आप सब एकदम फिट रहने वाले हैं। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सभी 12 राशियों वाले लोगों के लिए बुध का धनु राशि में गोचर अच्छा ही साबित होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।